ये पीछे राष्ट्रीय राजमार्ग 27 भी कहा जाता है, जो कि असम के सिलचर से शुरू होते हुए पोरबंदर गुजरात तक जाती है। लेकिन आज हम बात इस नेशनल हाईवे की नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं ये नेशनल हाईवे 57 से लेकर के डोकरेल गांव होते हुए सौठा तक जाने वाली सड़क के बारे में। और जैसा कि यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड में आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि सड़क का जो लोगों के लिए जो सूचना पट होता है वो यहाँ पे दिया गया है। आप यहाँ देखिए, साफ साफ यहाँ पे जो राशि है वो दर्शाई गई है, लेकिन ठीक से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। यहाँ जो ये राशि है वो ठीक ठाक यहाँ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप यहीं पे हम बात करेंगे। यहाँ पे एक और साइड यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे आपको दर्शाया गया है इस सड़क का नाम। और तस्वीरों में आप देखिएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है NH 57 से डोकरेल सौठा तक सड़क बनी हुई है। और सड़क की स्थिति यहाँ से शुरू होती है नेशनल हाईवे 57 से। और आप आइएगा, अब धीरे धीरे हम आपको लेते चलेंगे कि सड़क की स्थिति कहाँ कैसी है। दिखाइएगा इधर सड़क की स्थिति। नेशनल हाईवे 57 से जस्ट सटे हुए यहाँ पे पूर्व प्रमुख जो है हमारे सदानंद झा जी, उनका भी घर इसी रास्ते में पड़ता है। और थोड़ा नीचे करके सड़क को दिखाइएगा। और सड़क की स्थिति इसी प्रकार से काफ़ी दिनों से बनी हुई है, और कई लोगों ने भी कोशिश की है कि सड़क का जो है निर्माण जल्द से जल्द हो जाए। के ही दिनों में हमारे पूर्णिया लोकसभा के जो सांसद महोदय हैं श्रीमान संतोष कुशवाहा जी 7 मार्च को यहाँ पे एक जनसभा को संबोधित करने के लिए आए थे। और जनसभा को संबोधित करने का उनका जो विषय था वो इस प्रकार से था कि यहाँ पे कई ऐसी योजनाएं जो है उनके द्वारा जो है उसका शिलान्यास किया गया था, और जो योजना पूर्ण हो चुकी है उसका उद्घाटन किया गया। लेकिन अब इस सड़क का जो है मरम्मती का या फिर इसको पुनर्निर्माण इसका कब होगा, उस संबंध में हमारे जो लोकसभा के सांसद हैं संतोष कुशवाहा जी, उन्होंने क्या कुछ कहा था उस दिन वहाँ पे जनसभा को संबोधित करने के दौरान। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। उसी तरीके से एक पुल रोड है सौठा जाने वाली सड़क, जिसका 1 साल पूर्व टेंडर हुआ था, और जो संवेदक काम लिया था वह काम छोड़ के भाग गया है। हमने हाल के दिनों में इंजीनियर को कहा है कि आप वैसे संवेदक को टर्मिनेट करिए और फिर से टेंडर करके उस रोड को बनाने का काम करिए। उसकी प्रक्रिया चल रही है, मुझे विश्वास है महीना 2 महीना 1.5 महीने में उस सड़क का भी काम प्रारंभ होगा, टेंडर होके उसका भी काम प्रारंभ होगा। उसी तरीके से सड़क का जाल बिछाया गया। अभी आपने वीडियो में सांसद जी को सुना कि सांसद जी ने क्या कहा है NH 57 से लेकर सौठा जाने वाली सड़क के बारे में। और अभी मैं यहीं मौजूद हूँ इसी सड़क के किनारे, हमारे पीछे ये सड़क है और सड़क के किनारे अभी मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पे कई ऐसे जो हैं स्थानीय जो लोग हैं जो इस जगह के निवासी हैं, जिनका रोज जो है इस सड़क मार्ग से होकर जाना आना लगा रहता है। लेकिन समस्या यहाँ यह है कि यह सड़क बहुत दिनों से ऐसी ही जर्जर स्थिति में है। लेकिन इस बारे में कई बार सूचना जो है विभाग के अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को दी गई है, लेकिन अब तक किसी ने नहीं सुना है। और यह जो स्थिति है लगातार ऐसी ही बनी हुई है। यहाँ पे कई स्थानीय निवासी हैं, और यहाँ पे जो है चक पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि यह जो सड़क है कितने दिनों से इसकी स्थिति ऐसी ही है। तो कितने दिनों से जो है सड़क की स्थिति ऐसी बनी हुई है? लगभग 4-5 वर्षों से। ठीक है, तो इस संबंध में आगे विभाग को सूचना दी गई है या नहीं? सूचना दी गई, समझना मेंटेनेंस का भी क्या कहते हैं आया था, लेकिन मैं मेंटेनेंस किया नहीं, क्या कहते हैं सब माल उठा के लेके चला गया। मतलब जो यहाँ पे जो राशि इस मेंटेनेंस के लिए आई हुई थी, उस राशि से जो है काम ठीक प्रकार से नहीं हुआ है। मतलब अवैध रूप से जो है काम किया गया, और ऊपर से जो है सड़क की स्थिति वैसी की वैसी बनी रही। अच्छा, यह जो सड़क है यह इससे पहले यहाँ पे ईंट सोलिंग हुआ करता था, उसके बाद जो यह पिचिंग जो पिच रोड बना है यह कब बना है, कुछ जानकारी है इसके बारे में? 5-6 वर्ष। 5-6 वर्ष। अच्छा, यह सड़क जो है कहाँ से कहाँ तक जाती है? NH 57 से सौठा तक। जी, क्या परिचय हुआ आपका? परमानंद यादव। तो हमारे साथ एक और है यहाँ के स्थानीय निवासी, चलिए उनसे जानते हैं कि यह जो सड़क है कितने दिनों से इसकी स्थिति ऐसी है? 5-6 साल से जी ऐसा स्थिति है।
आप लोग कभी सूचना नहीं दिया आगे विभाग को कि मतलब बहुत स्थिति खराब है, धूल उड़ता है, कीचड़ होता है, समस्या है? सबको जानकारी दी गई है। सांसद जी को हम लोग अपने से खुद बोले हैं, विधायक जी को बोले हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है इस रोड अच्छा, क्या लगता है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के अगर इस रोड को बनाने की कोशिश करे और यह बन भी जाए तो क्या लगता है कि वैसे प्रतिनिधियों को फिर से चुना जाएगा? मेरे ख्याल से तो नहीं जी। अच्छा, क्या वजह रहेगी जो नहीं चुना जाएगा? रोड का स्थिति जर्जर है, अच्छा व्यवस्था नहीं है, कम्युनिकेशन का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, कुछ है नहीं। प्रखंड में और भी कई इलाकों में जो है सड़कों की स्थिति ऐसी ही है। लगभग 2-3 रास्ते छोड़ के सारे रास्ते यही है। जो मुख्य मार्ग है, जो दिखावे में आता है, जो लोगों की सहूलियत को सिर्फ जो है शहर में ही दिखा रहा है, वही सब सड़क जो है ठीक ठाक है। बाकी गाँव की जो स्थिति है अभी भी कहीं ना कहीं बदतर है। गांव की स्थिति तो देख ही रहे हैं आप, रोड कैसा जर्जर है। और यह सौठा की मेन रास्ता है सौठा जाने के लिए, बाजार के लिए हम लोग का जो मेन मतलब जलालगढ़ प्रखंड को जो है 3 पंचायतों से होते हुए ले जाके सौठा तक में मतलब ये सड़क चली जाती है वहां तक। जैसे कि इसमें जो जलालगढ़ है, उसके बाद चक आता है, उसके बाद सौठा पंचायत है। ठीक, क्या परिचय हुआ आपका? अवधेश कुमार सिंह। रोजगार मिलता है जी, समाना, जी, मोटरसाइकिल, जी, 4 चक्का, जी। ट्रैक्टर वगैरह बराबर पंचर होता है, टायर फटता है। नहीं, कुछ दिनों पहले भी मैंने एक खबर को दिखाया था कि एक जो ट्रक है, कोयले का जो ट्रक था, इसी रोड के किनारे सुबह के समय जो है कुहासा होने की वजह से जो है दुर्घटना का शिकार हो गई थी। लेकिन उसमें जो है हालांकि किसी के भी जान माल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन अगर उसमें जान माल का नुकसान हो जाता तो कहीं ना कहीं यह हादसा जो है सड़क की वजह से हुआ था। इस बारे में जानकारी है ना आप लोगों को? जी एकदम जानकारी है। वो सुबह के समय जो रात में कुहासा की वजह से हाँ, सुबह के समय हुआ था। कोयला था उस पे, जी, जिसकी वजह से दुर्घटना हुई थी। लेकिन सब सकुशल के कारण ही हुआ था। वहाँ का रोड, गुमटी पे रोड और ज्यादा खराब है, जर्जर स्थिति में है। जो जलालगढ़ से चक आने के क्रम में जो रेलवे गुमटी है, उस पे जो स्थिति है काफी जर्जर है वहाँ पे। ठीक है, कई और भी यहाँ पे जो स्थानीय निवासी हैं, उन लोगों की बस यही एक वजह है कि इस रोड को जो है जल्द से जल्द ठीक करा दिया जाए। ठीक नहीं कहिए इसको, इसका पुनर्निर्माण अच्छे तरीके से करा दिया जाए। क्योंकि अगर यह रोड ठीक तरीके से बन जाएगा, अच्छे से आवागमन का जो है वो साधन जो है लोगों को हो जाएगा, तो दिक्कत परेशानी नहीं होगी। क्योंकि अभी के समय में अगर रात को या दिन को भी इस रोड पे जो है लोग चलने में डरते हैं, कतराते हैं, क्योंकि सड़क जर्जर है, ज्यादातर लोग इस सड़क पे चलते नहीं है। और इस वजह से है जो लूटपाट की जो घटनाएं हैं वो आए दिन बढ़ती जा रही है। तो ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कोसी सीमांचल न्यूज देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।